हेलो फ्रेंड्स, अच्छी आदतें काम करने की एबिलिटी बढ़ाती हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों को लगता है इससे उनकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी। उन्हें लगता है वो इस दुनिया में मजे लेने के लिए आए हैं और अच्छी आदतों के कारण वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि अच्छी आदतों के कारण आपकी लाइफ में मजे और एंजॉय कम हो जाएगा? तो इसके जवाब में ऑथर जेम्स क्लियर कहते हैं, हरगिज नहीं। उनके अनुसार इस तरह की बातें करने वाले लोग वो होते हैं जो खुद तो अपनी बुरी आदतों से परेशान होते हैं और उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन खुद को कूल दिखाने के चक्कर में इसी तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे एक ही लाइफ है, जो करना है वो सब कर लो, या लाइफ में सब एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको एक मजेदार बात पता है? बुरी आदतों की शुरुआत हमारे आसपास के लोगों से ही होती है। ज्यादातर सिगरेट और शराब पीने वाले लोगों ने पहली बार इन्हें खुद खरीद कर नहीं पिया होगा। उनके किसी दोस्त ने उन्हें ट्राई करने को बोला होगा और ये धीरे धीरे आदत बन गई होगी। बुरी आदतें आपको इस गलत सोच की ओर ले जाती हैं कि आपकी अच्छी आदतें आपकी फ्रीडम छीन लेती हैं और आपको अच्छी आदतें और फ्री रहने में से एक को चूज करने की जरूरत होती है। सच तो ये है कि अच्छी आदतें और फ्रीडम एक दूसरे की दोस्त होती हैं। अच्छी आदतें आपकी फ्रीडम को लिमिटेड नहीं करती हैं, बल्कि वे तो इसे बढ़ाती हैं। सच्चाई तो ये है कि जिन लोगों में अच्छी आदतें जितनी कम होती हैं, उनके पास फ्रीडम भी उतनी ही कम होती है। जैसे अगर अच्छी फाइनेंशियल आदत नहीं हो तो आप हमेशा पैसे की कमी के लिए जूझते रहेंगे। अगर अच्छी हेल्थ रखने वाली आदतें ना हो तो आप जल्दी बीमार होंगे, और बीमार इंसान किसी चीज को एंजॉय नहीं कर सकता। इसी तरह दोस्तों, अच्छी आदतें आपका टाइम भी बचाती हैं। जैसे अगर आप में टाल मटोल करने की बुरी आदत पड़ गई है तो आप हमेशा टाइम की कमी महसूस करेंगे। आप अपने खुद के छोटे छोटे कामों में भी कंफ्यूज रहेंगे। इसका मतलब आपके पास फ्रीडम और टाइम दोनों कम रहेगा। जब आप लाइफ की बेसिक चीजों को ज्यादा आसान बनाते हैं, तभी आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही जब आप में अच्छी आदतें पड़ जाती हैं और लाइफ के बेसिक काम ऑटोमेटिक होने लगते हैं, तो आपका दिमाग नई प्रॉब्लम्स पर फोकस करने और उन्हें सॉल्व करने के लिए फ्री रहता है। दोस्तों, अगर आप प्रेजेंट में अच्छी आदतें डालते हैं तो इससे आपको फ्यूचर में मनचाही चीज करने की छूट मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर की इंटरनेशनल बेस्टसेलर बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। ये बुक आपको अच्छी हैबिट्स को कैसे अपनाएं और बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़े, इनके प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए अब हम ये समझते हैं कि आदतें क्या हैं, हमारा दिमाग उन्हें डालने की जहमत क्यों उठाता है। आदत वो बिहेवियर है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि अब वो ऑटोमेटिक हो गई है। आदत बनने का प्रोसेस ट्रायल और एरर के साथ शुरू होता है। जब भी आप लाइफ में किसी नई सिचुएशन का सामना करते हैं तो आपके दिमाग को ये डिसीजन लेना होता है, इस पर मैं क्या रिएक्शन करूं। जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने पहली बार आती है तो आपको पक्का पता नहीं होता है कि इसे कैसे सुलझाया जाए। जैसे पहली बार आपको साइकिल चलाने को मिली होगी तो आप समझ नहीं पाए होंगे कि किस तरह से 2 टायर पर बैलेंस बनाया जाए। जब किसी नई सिचुएशन का सामना होता है तो इस दौरान आपके दिमाग में काफी ज्यादा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं। आप सावधानी से सिचुएशन को एनालिसिस कर रहे हैं और इस बारे में डिसीजन ले रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। आप ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं और इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपका दिमाग सबसे इफेक्टिव ऑप्शन चुनने और सीखने में बिजी है। कभी कभी आपको अनायास ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। जैसे कभी आप टेंशन में होते हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से आपकी टेंशन कम हो जाती है। आप दिन भर काम करने के बाद दिमागी रूप से थक गए हैं और आपको पता चलता है कि मोबाइल पर गेम खेलने से आपकी थकान दूर हो जाती है। मतलब कि आप चीजों को ट्राई करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं और फिर अचानक आपको इनाम मिल जाता है। जब आपको अनएक्सपेक्टेड इनाम मिलता है तो आप अगली बार अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। आपका दिमाग बहुत समझदार होता है और ये इनाम मिलने से ठीक पहले की चीजों को याद रख लेता है। जैसे ये अच्छी फीलिंग थी, मैंने इससे ठीक पहले क्या किया था। यही सारे ह्यूमन बिहेवियर के पीछे फीडबैक सर्कल है।
कोशिश करना, फेल होना, सीखना, अलग तरीके से कोशिश करना, बार बार प्रैक्टिस के साथ बेकार के काम को छोड़ दिया जाता है और जरूरी प्रयासों को बार बार दोहराया जाता है। इस वजह से और इसी तरह से आदत पड़ती है। दोस्तों, जब कोई प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आती है तो आपका दिमाग इसे सॉल्व करने के प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने लगता है। इस तरह आदतें ऑटोमेटिक सोल्यूशन की चेन होती हैं, जो उन प्रॉब्लम्स और टेंशन को दूर रखती है जिनका सामना आप रेगुलरली करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट जैसन हरेका ने कहा है, आदतें हमारी रोजमर्रा की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम का रिलायबल सोल्यूशन है। आदतें डालने के बाद आपके दिमाग में एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। इसे इस तरह से समझे, जब आप शुरू में कार चलाना सीखते हैं तो आपके दिमाग का एक्टिविटी लेवल बहुत बढ़ जाता है। आप हर चीज की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कार चलाना आपकी आदत में आ जाता है तो आप आराम से फोन पर बात करते हुए भी कार चला सकते हैं। आदतों से हमारे दिमाग पर ये असर पड़ता है कि जब भी फ्यूचर में वैसी ही सिचुएशन आती है जिसका आपने बार बार सामना किया है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके दिमाग को बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं होती है। आपका दिमाग ट्रायल और एरर के प्रोसेस को छोड़कर एक दिमागी रूल बना लेता है। अगर ये सिचुएशन है तो ये करो। सेम सिचुएशन के आने पर आप अपने आप इस तरह के दिमागी रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। अब जब भी आप टेंशन महसूस करते हैं तो आपके अंदर दौड़ने की इच्छा जाग जाती है। जैसे ही आप दिन भर काम करने के बाद घर के अंदर घुसते हैं, आप मोबाइल पर गेम चला लेते हैं। पहले जिस ऑप्शन को चुनने में कोशिश की जरूरत थी, अब वो ऑटोमेटिक बन गया है। इन शॉर्ट, एक आदत पैदा हो चुकी है या पड़ चुकी है। आदत डालना बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि हमारा दिमाग एक टाइम में एक ही प्रॉब्लम पर फोकस कर सकता है। इस वजह से आपका दिमाग आपके कॉन्शियस माइंड को हमेशा ज्यादा से ज्यादा खाली रखना चाहता है ताकि ये सबसे जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। इसलिए जब भी पॉसिबल होता है, कॉन्शियस माइंड अपने काम सबकॉन्शियस के हवाले करना पसंद करता है, जो इसे ऑटोमेटिक तरीके से करता है। आदत इसी तरह बनती है। आदत से सोचने विचारने का बोझ कम होता है और इससे मेंटल एबिलिटी फ्री हो जाती है, जिससे आप दूसरे कामों पर फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि आदतें कैसे काम करती हैं। आदतें बनने की प्रोसेस को 4 आसान कदमों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, इंडिकेशन यानी संकेत। नंबर 2, लालसा यानी क्रेविंग। नंबर 3, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। और नंबर 4, इनाम यानी प्राइज। प्रोसेस को इन 4 बेसिक हिस्सों में बांटने से ये समझना आसान हो जाता है कि आदत क्या है, ये कैसे काम करती है और हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की बैकबोन होता है। आपका दिमाग हर बार इसी सीक्वेंस में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेशन यानी संकेत की। इंडिकेशन आपके दिमाग को कोई बिहेवियर शुरू करने को इंस्पायर करता है। इंडिकेशन का मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो किसी इनाम की उम्मीद जगाता है, जैसे पैसा और शोहरत, पावर और स्टेटस, सम्मान और प्रसिद्धि, प्यार और दोस्ती या पर्सनल सेटिस्फेक्शन का एहसास। हमारा दिमाग लगातार उन इंडिकेशन की खोज करता है जहां इसे इनाम मिल सके। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो है लालसा यानी क्रेविंग। लालसा हर आदत के पीछे का ड्राइविंग फोर्स है। अगर किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं है तो हमारे पास काम करने का कोई कारण ही नहीं होता है। ध्यान रहे, आपके मन में आदत डालने की इच्छा नहीं होती है। इच्छा तो सिचुएशन में चेंज करने की होती है। जैसे आप में सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होती, आप तो इससे मिलने वाली राहत की फीलिंग की इच्छा करते हैं। आप दांतों पर ब्रश करने की इच्छा नहीं करते हैं, आप तो साफ मुंह के फायदे के लिए ब्रश करते हैं। आप मोबाइल नहीं चलाना चाहते हैं, आप तो एंटरटेनमेंट की लालसा रखते हैं। हर लालसा आपकी इंटरनल कंडीशन को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। रिएक्शन का मतलब होता है कुछ करना। ये किसी आइडिया या काम का रूप ले सकती है। रिएक्शन होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने इंस्पायर्ड है और उस काम को करने में कितनी दिक्कतें हैं। अगर किसी खास काम को करने में बहुत ज्यादा फिजिकल या मेंटल कोशिश की जरूरत होगी तो आप शायद उसे नहीं करेंगे। आपका रिएक्शन आपकी एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। आप कोई आदत तभी डाल सकते हैं जब आप इसे करने में कैपेबल हो।
मान लीजिए आप बास्केटबॉल के खिलाड़ी बनकर गोल करना चाहते हैं और आपके अंदर इसकी प्रबल लालसा भी हो, तब भी अगर आप इतने लंबे ना हो कि आप हुप तक पहुंच सके तो आपकी किस्मत खराब है। रिएक्शन से ही फाइनली आपको इनाम या पुरस्कार मिलता है, जो कि 4th पॉइंट है। इनाम हर आदत का लास्ट गोल है। इंडिकेशंस पुरस्कार को देखते और भांपते हैं। लालसा इनाम को चाहना है, रिएक्शन इनाम को हासिल करने की कोशिश है। दोस्तों, हम इनाम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वे 2 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। नंबर 1, वे हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं और नंबर 2, वे हमें सिखाते हैं। इनाम का पहला ऑब्जेक्टिव हमारी लालसा को सेटिस्फाइड करना है। दूसरा इनाम हमें सिखाते हैं कि कौन से काम फ्यूचर में याद रखने लायक है। तो दोस्तों, अगर किसी बिहेवियर में इन चारों अवस्थाओं में से एक की भी कमी हो तो वो आदत नहीं बन पाएगी। इंडिकेशन यानी संकेत को हटा देंगे तो आदत कभी शुरू ही नहीं हो पाएगी। लालसा को हटा देंगे तो काम करने के लिए सफिशिएंट मोटिवेशन और इंस्पिरेशन नहीं मिल पाएगी। अगर काम मुश्किल होगा तो आप इसे नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर इनाम आपकी इच्छा को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं तो आपके पास इसे फ्यूचर में दोहराने के कोई कारण नहीं होगा। पहले 3 कदमों के बिना व्यवहार होगा ही नहीं। चौथे कदम के बिना व्यवहार दोहराया नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप कौन सी अच्छी आदत डालना चाहते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।